हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्रैक मर्चेंट नेवी। तो आज हम लोग करने चल रहे हैं 14 सेट। इसके पहले हम लोग 13 कर चुके हैं। तो क्रैक मर्चेंट नेवी में इंग्लिश पीवाईक्यूज जो हम लोगों का चल रहा था जो सेशन, उसमें स्पॉन्सरशिप के पीवाईक्यूज का आज 14 सेट करने चल रहे हैं। इसके पहले 13 सेट हम लोग कर चुके हैं। तो 13 सेट में आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे उनको सॉल्व करता है। अच्छा, किसी किसी दिन एक्टिव पैसिव पूछा जाता है, किसी दिन नहीं पूछा जाता, किसी दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता, कभी पैसेज आ जाता है, कभी नहीं आता। तो वेरिएशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, और अपने आप को उन चेंजेस के लिए रेडी रखिएगा। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। किसी चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा कि आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, देखना है। ठीक है, अब आज वाले में जैसे पहला ही क्वेश्चन एडीएम से स्टार्ट कर दिया, पहला ही क्वेश्चन एडीएम से स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या है, दिखाया उन्होंने वंस कप ऑफ टी। वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट हो। ठीक है ना, मतलब वंस इंटरेस्ट, कोई चीज जिसमें किसी का कोई पर्सन है जिसका इंटरेस्ट होता है, उसका फेवरेट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वंस परसेप्शन नहीं होगा, वंस जनरल प्रिंसिपल नहीं होगा, वंस हार्ड अर्न्ड मनी नहीं होगा, वंस चूजन या प्रिफर्ड थिंग, जो हम पसंद करते हैं, जो हमारी पसंद की चीज होगी वो होगी। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? फोर्थ वाला होगा। इसी तरह से जब हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं तो सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा है एंटोनिम। अब एंटोनिम किसका? अनस्क्रपलस का पूछा। ठीक है, अनस्क्रपलस का एंटोनिम। ठीक, स्क्रपलस क्या होता है? केयरफुल। स्क्रपलस यहां देखो, स्क्रपलस केयरफुल होता है। ठीक, पूरा ले लो, अनस्क्रपलस ले लोगे तो पूरा ले लेते हैं अगर हम ये, तो इसका मतलब अनस्क्रपलस का मतलब ये हो गया केयरलेस। केवल स्क्रपलस केयरफुल है, अनस्क्रपलस केयरलेस है। इसका अपोजिट क्या होगा? केयरफुल होगा। हमें वो अपोजिट ढूंढना है। तो टार्डी का मतलब क्या होता है? लेजी टाइप का आदमी होता है। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक होता है, जो पैसे को थोड़ा बचा उचा के खर्च करता है। ठीक है ना। हंग्री भूखा होगा। कॉशस का मतलब क्या होता है? अलर्ट होगा। कॉशस का मतलब अलर्ट होगा, बहुत सावधान सतर्क रहेगा। तो ये केयरफुल होगा ना, अलर्ट होगा तो केयरफुल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ तो अगले में इन्होंने कहा कि सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में अगर कोई एरर है तो बताइएगा, नहीं तो लो एरर हो जाएगी। सेंटेंस पढ़ते हैं तो व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, जब आप अच्छे खासे तनाव में होते हैं, दबाव में होते हैं, तो इट इज हार्डली टू प्रोग्रेस या इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुआंसेज। तो इट इज हार्डली टू प्रोसेस या इट इज हार्ड टू प्रोसेस, बड़ा कठिन होता है। ठीक, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, कोई तनाव होता है, कोई मेंटल एंजाइटी होती है, तो ये काम करना मुश्किल होता है, हार्डली नहीं। हार्डली का मतलब क्या होगा? नेवर, बहुत ही, शायद ही, कभी। ये सेंस ही नहीं है। यहाँ क्या है? बहुत कठिन। इट इज वेरी डिफिकल्ट। एडजेक्टिव चाहिए, तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, एडवर्ब की नहीं। एडजेक्टिव में क्या रहेगा? इट इज हार्ड टू डिफिकल्ट, इट इज वेरी। तो एरर कहां पर आई? हार्डली। यहाँ पे हार्डली लिखा है, ये हार्डली नहीं, ये हार्ड होना चाहिए था। तो पहला वाला ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट में आते हैं, अगला वाला क्वेश्चन है, फिर इसमें एरर का मैटर है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए एरर के लगातार। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, रिड्यूस्ड एयर प्रेशर on airline flights can lessen the amount of oxygen in the passenger's blood। इन्होंने कहा कि जब उसमें फ्लाइट्स में एयर प्रेशर को कम कर दिया जाता है या कम हो जाता है ना, ऊपर हाइट पे जाओगे तो एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो उससे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, पैसेंजर्स की ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है? फॉर 25%, मतलब 25% तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। तो इस लेवल तक बता रहे हो, इस लेवल तक बताओगे तो यहाँ फॉर नहीं लगेगा, बाय 25%। ठीक है ना, कितना कम हो जाएगा? बाय 25%। बाय लगाना था, फॉर
नहीं लगाना था। तो ये जो लिखा है फॉर 25%, यहाँ होगा बाय 25। तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ठीक, लिखा है कि माय टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश। टीचर, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हो, बच्चे बैठे होते हैं, शोर मचा रहे हैं, हल्ला करे, दे आर मेकिंग अ नॉइज, दे आर मेकिंग अ न्यूसेंस। टीचर कहता है कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप साइलेंट, कीप क्वाइट। तो यहाँ पर जो शांत रहने वाला है ना, क्या बोल रहे थे? शांत रहने वाला क्वाइट। तो उस वाले क्वाइट की स्पेलिंग क्या होती है? QUIET, QUIET। तो ये वाला क्वाइट होगा नहीं, क्वेंट होगा नहीं, ये वाला क्वाइट है। और ये क्विट का मतलब क्या होता है? टू गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना। ये गिव अप का यहाँ कोई सेंस नहीं है। क्या लगेगा? कीप क्वाइट। इस वाले क्वाइट QUIET का मतलब होता है शांत रहना, साइलेंट। अब 6 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 नंबर में इन्होंने फिर से एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा, और एंटोनिम किसका? पेरिलस का पूछा। ठीक है ना, पेरिलस। पेरिल मतलब क्या होता है? पेरिल, PERIL। पेरिल का मतलब होता है डेंजर। तो पेरिलस क्या हो गया? डेंजरस। क्या होगा ये? डेंजरस हो गया। ये हो गया खतरनाक। इसका एंटोनिम, वर्बोस ज्यादा बोलना होगा, नहीं आएगा। क्रूएल, अनकाइंड होगा, जो बहुत क्रूर होता है, निर्दयी होता है। अनस्टेबल, जो स्थिर नहीं होता। सेफ का मतलब क्या होता है? एकदम सुरक्षित। तो ये खतरनाक है, और ये क्या है? सेफ है। तो एंटोनिम कौन होगा इसका? खतरनाक का अपोजिट सेफ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। 7 नंबर पे आ जाओ। ही क्लेम्स टू बी द डैश किड ऑफ द इन द स्कूल। अब यहाँ पे लगाना है द, लगा हुआ है, और सब में लगा है डिग्री। तो द लगा है। ही क्लेम्स टू बी डैश किड। किड क्या है? नाउन है। अगर ये नाउन है तो यहाँ हमको क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो इसमें स्मार्टनेस लिखा है, स्मार्टनेस नहीं लगेगा, क्योंकि नेस लगाने से ये नाउन बन जाएगा। नाउन के साथ नाउन लगाएंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन गया। स्मार्टिंग किड, द स्मार्टिंग किड ना। तो क्या करना होगा? स्मार्टेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, और द के साथ क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, तो यही स्मार्टेस्ट होगा। ये स्मार्टर है, द के बाद कॉम्परेटिव डिग्री लगाते नहीं है। ठीक है ना, और स्मार्टर लगाते तो आगे दैन लगा होता, किसी से कंपैरिजन किया जाता, तो स्मार्टर नहीं लगेगा, स्मार्टेस्ट लगेगा। ठीक है, आते हैं 8 पर। 8 में इन्होंने कहा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश पूछ रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, अगर ये गलत है तो उसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं, और अगर ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लिखा मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। बहुत से परिवार इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। तो जब नेगेटिव इफेक्ट होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे कहीं लिखा हो टू फैट टू सिट प्रॉपरली, टू फैट टू सिट प्रॉपरली, टू फैट टू सिट प्रॉपरली। टू फैट का मतलब होता है इतना मोटा, टू सिट प्रॉपरली का मतलब कि वो ठीक से बैठ नहीं सकता। जब ये वाला टू लगाओगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट कहाँ आता है? इस एक्शन पर आता है। इतना मोटा कि ठीक से बैठ नहीं सकता। यहाँ क्या होगा? इतना गरीब की बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाएगा। तो ये सो की जगह पर क्या लगना चाहिए? टू पुअर टू बेयर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इतना गरीब है कि अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाएगा। तो जो टू पुअर, ये क्या होना चाहिए? टू पुअर, ये वाला होना चाहिए। इसी का इफेक्ट निगेटिव जाएगा। इसका ये एडजेक्टिव पहले ये वाला टू लगता नहीं। सच पुअर का मतलब जानते हो? वो तो जाएगा, लेकिन आगे क्या लगाना पड़ेगा? दैट लगा के इफेक्ट दिखाना पड़ता है, इसलिए ये वाला नहीं लग पाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? टू पुअर। ठीक, चलिए 9 पे आते हैं। 9 पे इन्होंने क्या कहा कि मिस स्पेल्ट वर्ड। बताइए, ये 4 सेंटेंस दिए हैं, किसमें जो मिस स्पेल्ट वर्ड है उसको सही किया गया है। तो क्वेश्चन देखो, श्योरली ये सही है। ही नाउ हैज अर्नड द रिस्पेक्ट मास्टर। ये मास्टर वर्ड गलत है। मास्टर की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? MASTER। ठीक है ना, तो यहां से देखते हैं तो ये गलत हो गया। यहाँ डबल आर लगा है, गलत हो गया। यहाँ डबल ER लगा है, गलत हो गया।
यहीं पर मास्टर की स्पेलिंग सही लगी है, तो क्या लगेगा 4 वाला। इन दोनों में देख लो तो श्योरली की स्पेलिंग गलत लगी हुई है। क्लियर है ना। चलिए 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन्होंने कहा कि इस एक सेंटेंस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, एक ऐसी बुक जिसमें हर सब्जेक्ट पर, एक ऐसी बुक जिसमें हिस्ट्री भी हो, ज्योग्राफी भी हो, इकोनॉमिक्स भी हो, पॉलिटी भी हो, हाँ फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो, मैथमेटिक्स भी हो, बायोलॉजी भी हो, सारे सब्जेक्ट के बारे में जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। क्या होती है वो, एनसाइक्लोपीडिया होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हम हाथ से लिखे होते हैं वो होती है, हैंड रिटन। थेजोरस कलेक्शन ऑफ साइनोनिम्स होता है, एक वर्ड के से मिलते जुलते सैकड़ों वर्ड होते हैं। और डिक्शनरी जिसमें वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन या मीनिंग दी होती है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो आपका आंसर हो गया एनसाइक्लोपीडिया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, जिसमें एंटोनीम पूछा है। साइनोनिम नहीं दिख रहा है, एंटोनीम पूछा इन्होंने, किसका वर्ड अंडरलाइन किया है, एनलाइटेंड। एनलाइटेंड, द मोर एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। एनलाइटेंड का मतलब क्या होगा, वाइज, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, ठीक है ना। सेगेसियस कह सकते हो, वाइज, सेगेसियस, बहुत इंटेलिजेंट, जीनियस, ऐसे। तो एंटोनीम बताना है ना, सिविलाइज्ड तो साइनोनीम हो जाएगा, एजुकेटेड भी साइनोनीम हो जाएगा। कंफाउंडेड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, जो कंफ्यूज्ड होता है, मतलब श्योर ही नहीं होता, तो ये आ जाएगा। रीजनेबल, बहुत तार्किक हो जाएगा, ये साइनोनीम हो जाएगा। तो कंफाउंड रहा आपका आंसर, ठीक, क्योंकि बाकी तीनों वर्ड पॉजिटिव सेंस में, यही एक नेगेटिव सेंस में जा रहा। तो 12 नंबर पे आ जाओ। 12 नंबर आ गया साइनोनीम, जिसको याद कर रहे थे आ गया। साइनोनीम बताना है किसका, हेस्टी का। हेस्टी कौन होता है, बहुत जो जल्दबाज होता है, कोई आदमी जो बहुत जल्दबाज होता है। जल्दबाज मतलब हर काम हड़बड़ी में करता है, सुकून से नहीं, हड़बड़ हड़बड़ जल्दी मची रहती है उसको। एक्सपेडिशस यही होता है जल्दबाज। तो ये आपका आंसर है। रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, लेबैक नहीं होगा, लॉक्ड नहीं होगा। एक्सपेडिशस होता है जिसको हर काम में हड़बड़ी मची होती है, बस जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी, ठीक। 13 नंबर पे आओ। 13 नंबर पे फिर से इंप्रूवमेंट है, ये अंडरलाइन दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ, कह रहे हैं कि अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो इंप्रूव करो, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। द वाटर एट हर प्लेस, वहां पे जहां वो रहती थी, वहां का जो पानी था, पानी क्या था, वाज कूल। कूल तो ठीक है, वाज कूल, कूल होगा। एंड हैड का मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट हो गई, ये भी पास्ट ये भी पास्ट, तो ये भी सही ये भी सही। एंड हैड अ मेटलिक टेस्ट, तो नो इंप्रूवमेंट, कोई जरूरत नहीं है। अब यहां देख लो, वाज कूलिंग, कूलिंग लगेगा नहीं, और चूंकि यहाँ पे वाज है, तो अब यहाँ पे वाज लगाओगे तो यहाँ पे हैव कैसे लगा सकते हो, ठीक है ना। वाटर के लिए वर लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। वर लगाओगे हैव लगाओगे, गलत नहीं हो जाएगा। वाज है और हैज है, तो वाज के साथ हम हैज कैसे लगा सकते हैं। दूसरी बात, कूलेस्ट भी नहीं लगा पाओगे, मतलब इसमें नो इंप्रूवमेंट। हमने पहले कहा था नो इंप्रूवमेंट है, बाकी 3 ऑप्शन आपको चेक करवा दिए कि वो तीनों गलत हो जाएंगे। अब आते हैं 14 नंबर पे, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। परटर्ब, परटर्ब का मतलब होता है किसी को परेशान कर देना, व्यथित कर देना। तो इसमें क्या होती है, PER, लेकिन टी के बाद URB होता है, TU, ये TE नहीं TURB होता है। यही वाला है जिसकी स्पेलिंग गलत है। परसीव की स्पेलिंग करेक्ट है, पिजन की करेक्ट है, और पैशन की करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा है तो करेक्ट वाला आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ, मीनिंग बतानी है। एक इडियम दिया है, च्यू द सीनरी। च्यू द सीनरी का मतलब होता है, कैसे मूवी वूवी होती है, प्ले वगैरह में कभी कभी कोई एक्टर होता है जो ओवर इमोशनल एक्टिंग करता है, मतलब एक इमोशनल होती है, एक ओवर इमोशनल, जिसको मेलोड्रामा कहते हो, हद से ज्यादा, ठीक है। सपोज करो कि किसी मूवी में किसी कोई वाइफ है, नई नई शादी हुई है, उसके हस्बैंड के आने में 10 मिनट लेट हो जाता है। सपोज करो 7 बजे घर आना है,
और वो 7:30 बजे घर आ जाता है। तो 7:30 बजे कोई आफत तो नहीं आ गई है, ट्रैफिक वैफिक सब कुछ होता है, 7 बजे वो घर पहुंचता है, 7:30 बजे। बीवी मेलो ड्रामा में छितराए हुए है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, हमने पानी नहीं पिया है, हमारा हार्ट अटैक आ जाता, मर जाते हैं हम, ये सब दुनिया भर का ड्रामा। तो ये ओवर होता है, इतना नहीं होता है आधे घंटे के लेट में, लेकिन जैसे जितना कंसर्न है उससे 10 गुना ज्यादा दिखाया जा रहा है, उसको मेलो ड्रामा कहते हैं। उसी के लिए एक इडियम यूज किया जाता है, च्यू द सीनरी। तो च्यू द सीनरी का मतलब क्या होता है, ओवरली इमोशनल, मतलब ड्रामा, केवल एक ड्रामा होता है, एक मेलो ड्रामा होता है, तो ये मेलो ड्रामा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन आता है 16 नंबर पे, इंप्रूवमेंट का है। तो ये अंडरलाइन किया हुआ है, बताओ ये अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो इसको हटाए। तो लिखा है कि बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस, फूड को और बेवरेजेस को अगर हम बैन कर देते हैं, इज नॉट डिजायरेबल नार फीसिबल। तो नार के साथ क्या लगता है, नार के साथ में नाइदर लगता है, ठीक है ना, नॉट नहीं लगता, नाइदर की जरूरत है। कहाँ है नाइदर, ये है नाइदर नार, फिक्स कॉम्बिनेशन था, ठीक ठीक, नाइदर नार लग गया, बात ही खत्म। नेक्स्ट में आ जाओ 17 में, फिर से एक एरर का क्वेश्चन मिलता है। साइंटिस्ट प्लूरल है ना, बिलीव प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेनी एनिमल्स, ये भी प्लूरल है प्लूरल है, ये भी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अ यूनिक लैंग्वेजेस, अब ये लैंग्वेजेस होगा क्या, यहाँ लैंग्वेजेस यहाँ आ लगा हुआ है, तो आ प्लूरल के पहले होता नहीं है, तो आ काटे कि उसको काटे, तो जानवरों की एक लैंग्वेज होती है, तो आ यूनिक लिख दिया है, तो इसको सिंगुलर कर दो। अ यूनिक लैंग्वेज, जो जानवर होते हैं उनकी क्या होती है, एक यूनिक लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेजेस नहीं होगा। काटो कहां पर है, ये लैंग्वेजेस वाला गलत हो गया, थर्ड वाला ही ऑप्शन सही होगा। 18 में आओ, क्वेश्चन नंबर 18, जो अंडरलाइन किया गया है उसका सिनोनिम बताओ। तो जो अंडरलाइन क्या है वो है डेमोलिश। द प्लांट इज टू डेमोलिश द किचन एरिया। तो किचन एरिया को डेमोलिश करना है, डेमोलिश करना मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्ट करना, जो बना होना है उसको तोड़ फोड़ के गिरा देना है, ढहाना है, गिराना है, फिर से बनाना है। एक नया रूम बनाने के लिए किचन एरिया को गिरा देंगे, तोड़ ताड़ डालेंगे। तो ये तोड़ ताड़ डालने के लिए क्या लगता है, कर्टेल का मतलब होता है कंट्रोल करना, कर्टेल क्या होता है, कंट्रोल करना, ये होगा नहीं। फोर्ज का मतलब होता है कोई काम नकली करना, जैसे किसी की नकली सिग्नेचर करके आप लोग क्या कर लिए, पैसा वैसा निकाल लिए। रेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट करना, यही रेज का मतलब डिस्ट्रक्ट करना, ये कौन वाला रेज है, RAZE है, तो यही आंसर होगा। रिफर्बिश का मतलब क्या होता है, रेनोवेट करना, रेनोवेट करने का मतलब हो आप किसी चीज को नए सिरे से फिर उसको मरम्मत और करके तैयार कर रहे हो, सजा रहे हो, तो ये होगा नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, रेज वाला हो जाएगा। 19 में आते हैं, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, परेशान मत हो, जल्दी खत्म हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो ये सेंटेंस लिखा है, अ थिंग या सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजिली। कोई ऐसी चीज जो आग बहुत जल्दी पकड़ती है, तो जो चीज आग बहुत जल्दी पकड़ती है तो वो क्या होती है, इनफ्लेमेबल होती है, क्या होती है, इनफ्लेमेबल होती है, जिसमें आग बहुत जल्दी पकड़ ले। इनऑडिबल, जो सुनाई नहीं दे, नहीं होगा। इनकम्बस्टिबल का मतलब जिसमें आग पकड़ती ही नहीं है, वो इनकम्बस्टिबल होगा। एक्सटिंग्विशेबल, जिस आग को बुझाया जा सकता हो। और इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जिसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ, अ पर्सन हु कैन डिलीवर अ स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। कुछ लोग होते हैं इतने ब्रिलियंट होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं, उनको कभी भी किसी भी टॉपिक पर बोलने को दे दो, पहले से नहीं तैयार किए हैं, वह तुरंत आएंगे, कोई भी टॉपिक दे दो बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, एक्सटेम्पर कहा जाता है। क्या है ये, एक्सटेम्पर, मतलब जो बिना पहले से तैयारी किए बोल सकता हो किसी टॉपिक पर। हैरेंगो क्या होता है, ये भड़काऊ भाषण, बोरिंग होता है। जब आप लोग इंटरमीडिएट वगैरह में पढ़ते रहे होगे तो आपने देखा होगा कभी कभी प्रिंसिपल को सनक चढ़ जाती होगी, और वो मतलब आ जाएंगे, माइक पकड़ लेंगे असेंबली में, 1.5 घंटा खड़ा कर देंगे वहीं धूप में। तो कुछ बच्चे तो चालाक होते हैं, बेहोश होकर गिरने लगते हैं, तो एक्चुअली तो बेहोश होते नहीं है, वो तुम लोग भी समझ रहे होगे, कुछ तुम लोगों में भी कुछ लोगों ने बेहोश होकर गिरा होगा ना। तो समझ गए, वही जो प्रिंसिपल का वो भाषण होता था 1 घंटा 1.5 घंटा, जिसको तुम लोग गिराया करते थे, गिरा करते थे बेहोश होके,
उसी को कहते हैं हरांगो, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं होगा। एपिलॉग क्या होता है, जिसे प्ले वगैरह होता है तो उसके लास्ट में जो कुछ थोड़ा सा राइटर अपना एक्सप्लेनेशन देता है। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, अरे प्रोलॉग होना चाहिए था, ये क्या होगा, PROLOGUE होता है, ठीक है। प्रोलॉग, तो प्रोलॉग का मतलब होता है किसी कहानी वगैरह की स्टार्टिंग में जो राइटर अपना थोड़ा सा व्यू देता है, नॉवेल वगैरह की स्टार्टिंग में प्रस्तावना कह सकते हो उसको, तो वो होता है। तो ये रहे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन किसके, सेट 14 के, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग 15 वाला सेट लेकर के मिलेंगे परसों, ठीक है। कल तो मिलेंगे नहीं, परसों मिलेंगे 15 वाले सेट में। तो बोल मिलते हैं फिर परसों। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।